ये कहानी है उस जमाने की जब काबा मक्का की धरती पर अकेला खड़ा था और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि एक दिन एक शख्स आएगा हाथियों के फौज को लेकर और उसे मिटाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस शख्स को क्या पता था कि वो इंसानियत की सबसे बड़ी घर को मिटाने नहीं, अपने अंजाम को बुलाने आया है। अब्राहा नाम था उसका और यमन का गवर्नर था। हफ्सा यानी अबिसिनी का एक ताकतवर बादशाह नाजासी था जिसने अब्राहा को यमन का हकीम बनाया था। अब्राहा ना सिर्फ चालाक था बल्कि हद से ज्यादा घमंडी और खुदगर्ज भी था। उसे लगा कि मक्का की सरजमीन पर जो काबा है वो बस एक पुराना ढांचा है और अगर लोगों को उससे मोड़कर यमन लाना है तो वो भी दुनिया का मरकज बन सकता है। उसने यमन में एक शानदार गिरजाघर बनाया, अल कुलाय, उस वक्त का सबसे आलीशान चर्च। मकसद एक ही था कि लोग अब काबा छोड़ दे और यमन आकर उसके घर का तवाफ करे। लेकिन अरबों को ये गवारा ना थी। एक अरब ने तो जाकर उस चर्च में गंदगी कर दी और अब्राहा की बेइज्जती कर दी। ये उसके लिए ताबूत में आखिरी कील थी। अब अब्राहा ने ठान लिया कि काबा को मिटा दूंगा। अब्राहा ने अपने मकसद के लिए एक जबरदस्त फौज तैयार की, हाथियों की फौज। इतिहास बताता है कि एक बहुत ही बड़ा हाथी उसके पास था, महमूद। ये उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने एक एक करके मक्के की तरफ कूच शुरू किया। रास्ते में जो कबीले आए अब्राहा ने उसे या तो खरीद लिया या तो हरा दिया। बहुत से अरब कबीले डर के मारे उसकी मदद करने लगे। जब वो मक्का के करीब पहुंचे मक्का के लोगों के ऊंट बकरियां सब लूट लिए। उन्हीं में से एक ऊंटों का झुंड था अब्दुल मुतल्लिब का, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा। अब्राहा ने अब्दुल मुतल्लिब को बुलाया लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कुछ और ना मांगा, बस अपने ऊंट वापस मांगे। अब्राहा हैरान हो गया, पूछा तुम्हें अपने घर यानी काबा की फिक्र नहीं है? अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया, ऊंट मेरा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन काबा अल्लाह का घर है, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह करेगा। अगले दिन अब्राहा ने हमला करने का हुक्म दिया। हाथी महमूद को काबा की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने काबा की तरफ कदम बढ़ाया वो हाथी बैठ गया। लोगों ने उसे मारना चाहा, घसीटा, लेकिन वो हाथी ना उठा। जब काबा से हटाकर किसी और दिशा में मोड़ा जाता तो वो तुरंत खड़ा हो जाता, लेकिन जैसे ही काबा की तरफ मुड़ता फिर बैठ जाता। यह अल्लाह की निशानी थी। फिर हुआ वो जो अब्राहा ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। आसमान से अबाबिल नाम का परिंदों का झुंड आया था। हर परिंदे की पंखों और चोंचों में पत्थर था, गर्म पत्थर हिद्रों की मिट्टी से बनी। वो पत्थर जब अब्राहा के फौज पर गिराए गए तो जिस जिस पर गिरा वो इंसान लोहे की तरह गल गया। इतिहास बताता है कि उसके शरीर कट गए और अब्राहा की पूरी फौज तबाह हो गई। अब्राहा खुद भी जख्मी होकर यमन भागा, लेकिन उसके जिस्म से मवाद निकलने लगी, शरीर गलने लगा और कुछ ही दिनों में उसका अंजाम हो गया। इस पूरे घटना को अल्लाह ने कुरान के सूरे में भी फरमाया है, सूरा अल फील। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? पूरी सूरा बताती है कि कैसे अल्लाह ने परिंदों की फौज भेजी और अब्राहा को उसकी औकात दिखा दी। इस वाक्य के बाद मक्का की इज्जत और बढ़ गई। अब लोग समझ चुके थे कि ये घर अल्लाह का है और अल्लाह खुद इसकी हिफाजत करता है। इसी साल यानी हाथियों के साल में ही मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ जो पूरी इंसानियत की रहनुमाई करने वाला था। वो था हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज देखने को मिलेगी इस चैनल पर।